नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के हथनी कुंड बैराज पुल पर एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवारों ने कूदकर जान बचाई है। स्थानीय राहगीरों ने कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि ये आग बुझाने में विफल रहे, जिसके बाद यूपी व हरियाणा राज्य की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों राज्यों की पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों की मदद से भीषण आग पर कड़ी मशक्कत उठाने के बाद काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल गई थी। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव अलीपुरा भागोवाला के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का क्षत विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब झाड़ियों के बीच फेंके गए शव को देखा तो उनके होश उड़ गए। कलेजा चीर देने वाला ये दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही मिर्जापुर थाने के एसएसआई बांकेलाल व महिला उपनिरीक्षक दीक्षा कुमारी तथा फॉरेंसिक मौके पर पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू किए। प्रथम दृष्टया मामला क्रूरतापूर्वक नवजात को जंगल में फेंकने का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अभी कुछ देर पूर्व थाना मिर्जापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भागूवाला में नाले के समीप झाड़ियों में एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस टीम एवं फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जांचों उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में शनिवार को नकुड़ थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को एक एक करके ध्यानपूर्वक सुना। समाधान दिवस में कई फरियादी भूमि विवाद, घरेलू झगड़ों, मारपीट, सड़क दुर्घटना तथा आपसी कहासुनी जैसे मामलों से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। एसपी देहात ने सभी प्रार्थना पत्रों की गंभीरता से देखते हुए संबंधित पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पुलिस की प्राथमिकता है। समाधान दिवस के दौरान थाना प्रभारी, राजस्व विभाग की टीम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गंगोह के जंधेड़ा स्थित गुरुद्वारा तेग बहादुर संगत से 2 दिन पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में कोतवाली पुलिस के द्वारा दी गई बेहतर सुरक्षा को लेकर संगत ने कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित का आभार प्रकट किया। साथ ही उपनिरीक्षक अतुल व अशोक कुमार को पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बेहतर मीडिया कवरेज के लिए एनपीटीवी के पत्रकार सिकंदर अली और इंतजार शाह को भी पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिख समाज व संगत के गणमान्य लोग मौजूद रहे। द्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी जंधेड़ा, वहाँ से नगर कीर्तन शुरू होकर गंगोह से महंगी होते हुए देदनौर, और इसमें सारी अपने इलाके की संगत जो उसका बहुत सहयोग रहा और प्रशासन का सहयोग और सारी संगत का भी प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कोतवाल साहब को सम्मानित किया और एलओयू जी उन्हें सम्मानित किया। तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगोह कोतवाली प्रांगण में समाधान दिवस के आयोजन में प्रार्थी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां क्षेत्राधिकारी एसपी गौतम व कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित ने फरियादियों की समस्या सुनकर उनका समाधान कराया। गंगोह के चोना चौक पर चल रहे जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने समाधान दिवस पर अपनी अपनी बात रखी। एक पक्ष ने कहा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी दूसरा पक्ष आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इस मौके पर पुलिस टीम के साथ राजस्व विभाग टीम भी मौजूद रही। शासन की मंशानुरूप थाना गंगोह पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 6 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 4 शिकायतों पर जो मौके पर राजस्व की और पुलिस की संयुक्त टीम रवाना की जा चुकी है।
नानावता स्थित हुकम सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन कृष्ण कुमार पुंजेर ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 20 टीम भाग ले रही है। कॉलेज प्रबंधक राज प्रताप सिंह ने अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि प्रतियोगिता अलग अलग चरणों में की जाएगी व विजेता टीम को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक राज प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य दशरथ सिंह पुंजेर, शीशपाल राणा, डॉक्टर ओमवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, नितिन कुमार, सोमवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सहारनपुर नगर कोतवाली से आज की एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सैकड़ों युवक अचानक थाने पहुंच गए क्योंकि उनके आईफोन एक साथ बंद हो गए। सभी युवकों ने ये फोन गीतांजलि इंटरप्राइजेज से खरीदे थे। जब फोन बंद हुए तो शक हुआ कि मामला गंभीर है। युवकों का आरोप है कि दुकानदार ने आईफोन के नाम पर धोखाधड़ी की, या तो फर्जी इनवॉइस दिए गए हैं या फोन किसी तरह से ब्लैकलिस्टेड है। इससे परेशान ग्राहक थाने पहुंचे और जोरदार हंगामा करते हुए प्रार्थना पत्र भी सौंपा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ये किसी बड़े फ्रॉड का हिस्सा है या किसी तकनीकी दिक्कत का मामला? सर मेरा ये फोन था। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले? ये गांव है, कस्बा बेहट, गांव चाट के। क्या मामला है? मैं ये फोन लिया था 13 प्रो मैक्स इनके पास से। अब इसमें क्या हुआ है, पहले तो चलो किस्त की प्रॉब्लम थी, किस्त हमने पूरी फाइनल कर दिया। इसकी किस्त फाइनल करने के बाद अब ये नमस्ते कर रहा है रात से, रिस्टार्ट लग जाए, फैक्ट्री रिस्टार्ट मार दे बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ, मेरा इंपोर्टेंट डाटा भी था, मेरा कुछ बिल भी थे, जो मेरा मेडिकल का काम है, मेरे बिल भी थे, वो भी सब उड़ गए हैं। ऊपर से ये फोन नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ऊपर से मोहल्ले मांग रहे हैं इसके 1000 रुपए, 1100 रुपए मांग रहे हैं, 1100 रुपए मांग रहे हैं। हालांकि दुकान से लिया था, क्या बताया उसने? गीतांजलि वालों से क्या बताया उसने? आपसे बात हुई है? बात तो हुई नहीं। धनंजय, कहाँ के रहने वाले? मैं सर देहरादून का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मैंने सर एक यहाँ से मोबाइल लिया था, मेरा किस्तें भी पूरी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा मोबाइल आज उन्होंने बंद कर दिया है। और कुछ कहने के बाद ये बदतमीजी से बात कर रहे कि अभी 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन बिना मोबाइल के बिना तो काम तो चल नहीं सकता क्या सर। दिक्कत आई मोबाइल? सर बिल्कुल मोबाइल ही बंद हो चुका है सर, डाटा ही उड़ गया, ना कुछ है इसमें, सिर्फ बस ये है। कहाँ से लिया था आपने? सर मैं पुष्पांजलि यहाँ से लिया था, गीतांजलि। कितने लोग हैं आप? सर लगभग सैकड़ों के साथ इन्होंने घपलाबाजी की है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक थाना जनकपुरी पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी और दोनों घायल हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। उनका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। पुलिस के अनुसार यही तीनों बदमाश कुछ दिन पहले 7 लाख रुपए की लूट की वारदात में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4,30,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद किए हैं। पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि जनकपुरी पुलिस और एसओजी टीम ने की है फरार बदमाश की तलाश जारी है और पुलिस इस गैंग के बाकी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो 2 लुटेरे हैं उनका नाम है मैनपाल पुत्र लहन सिंह, ये रहने वाला है डोडा कल्याणपुर जनपद हरिद्वार रुड़की का। इरफान जो है वो पुत्र कदीर निवासी समौली थाना दौराला जनपद मेरठ का है। रवीश पुत्र अशोक निवासी कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर का है। और फिरोज पुत्र इनाम निवासी किलनपुर थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार है। तो जो लुटेरे थे वो मेरठ के हैं, इसमें जो है वो शामली का है और इसके अलावा एक सहारनपुर का है। और जो मुखबिरी देने वाले जो दोनों लोग थे वो एक रुड़की का है और एक दूसरा भी जो है वो हरिद्वार जिले का है। तो हाँ, इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है इस मुकदमे के अंदर में कि आपराधिक इतिहास जो है वो बहुत लंबा किसी का नहीं है। जो मैनपाल है उसके ऊपर में 4 चोरी के मुकदमे लिखे गए हैं, जो कि बेहट थाने के, कोतवाली मंडी के और सदर बाजार के हैं। आज सहारनपुर में पथिक जनशक्ति पार्टी की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सोनू रानी को महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और सुशील कुमार गुप्ता को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। इस मौके पर वीरेंद्र गुर्जर पथिक यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सोनू रानी ने मंच से कहा, जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए वो शुरू से लेकर आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा भी उठाया है, कहा
सेक्टर 39 में कब्रिस्तान की हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है, जिसमें से कुछ हिस्सा सनातन धर्म के लोगों के लिए शमशान घाट बनाने हेतु देने की मांग की है, ताकि अंतिम संस्कार के लिए दूर ना जाना पड़े। सोनू रानी ने कहा, जब तक ये मांग शासन प्रशासन नहीं मान लेता, मैं ये लड़ाई लगातार लड़ती रहूंगी। दी गई है और किस तरह से आप उसको निर्माण करेंगे? आदरणीय वीरेंद्र सिंह गुर्जर के तत्वाधान में पथिक जनशक्ति पार्टी में कार्य करने के लिए मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ एवं मेहनत के साथ निर्वहन करूंगा एवं उम्मीद करूंगा कि जो इन्होंने मेरे से उम्मीद करी है उससे भी ज़्यादा मैं कार्य करूं। एवं जो सहारनपुर महानगर का इन्होंने मुझे विधानसभा प्रभारी जो नियुक्त किया है, उसके लिए भी मैं तन मन धन से कार्य करूंगा और एक बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का कार्य करूंगा। ये जी बताएंगे आज क्या कार्य करना है? आज पथिक जनशक्ति पार्टी के कैंप कार्यालय सहारनपुर, जनपद सहारनपुर में हम लोगों ने पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ सुशील कुमार गुप्ता जी, इनको कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और जनपद सहारनपुर का विधानसभा का प्रभारी गुप्ता जी को हमने नियुक्त किया है और उम्मीद है कि जनपद सहारनपुर को बहुत मजबूती से जनहित और राष्ट्रहित में काम करने का ये काम करेंगे। और साथ साथ हमारी बहुत जी सोनू जी बताएंगे आज आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ करना है? पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी चाचा जी ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दी है। मुझे महानगर सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने जनहित, राष्ट्रहित को कार्य करने का संकल्प लिया है आज। और मैंने यहाँ 39 नंबर वार्ड के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या को गंभीरता से देखते हुए एक वादा करती हूँ कि 39 नंबर वार्ड में कहीं भी शमशान का 1 इंच ज़मीन कहीं भी नहीं है। हमारे 39 वार्ड के बस्ती के लोग 10 किलोमीटर दूर मजबूर हैं मुर्दघाट पे जाने के लिए। सहारनपुर से बड़ी खबर। प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। सर्किट हाउस में हुई बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरी हों। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बाकी बचे विद्यालयों की सूची विधायक गणों को उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए। मंत्री ने यातायात जागरूकता अभियान को कॉलेज और स्कूलों से शुरू करने पर जोर दिया और कहा कि बच्चों को नियमों के फायदे समझाए जाएं। आईसीसी के माध्यम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अधिक सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। इसके अलावा नियमित कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना नंबर प्लेट वाले डंपर मिलने पर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी तय होगी। नगर निगम को भी बकायेदारों की सूची बनाकर कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने जनपद की प्रगति और कानून व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्मार्ट सिटी सहारनपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर एक बार फिर आई सामने और नगर निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल उजागर हुआ है। वार्ड 63 में 50 लाख रुपए की लागत से बना नाला शुरू से ही मानकों पर फेल था। जगह जगह सिंगल सरिये का इस्तेमाल, घटिया सामग्री और बेहद कमजोर निर्माण। शिकायतें बढ़ी तो नगर निगम ने जांच की, ठेकेदार को फटकार पड़ी और नाला तोड़कर दोबारा बनाने के आदेश भी जारी हुए। लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा कर दिया गया और वही नाला फिर से तेजी से बनना शुरू हो गया। सबसे शर्मनाक तस्वीर, ये नाला आगे बन रहा है और पीछे टूट रहा है। लोग इसे भ्रष्टाचार नाला कहकर बुलाने लगे हैं और अब नया खुलासा, वार्ड 63 वाला खेल अब वार्ड 44 में भी दोहराया जा रहा है। लगभग 46,86,000 की लागत से बन रहा नाला भी सिंगल सरिये पर खड़ा किया जा रहा है। ठेकेदार वही, तरीका वही, लापरवाही वही और प्रशासन फिर खामोश। लोगों का आरोप है शिकायतकर्ता सिर्फ कागज काले कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वाले गांधीगिरी दिखाकर पैसे बहाकर ले जा रहे हैं। सवाल वही, स्मार्ट सिटी का धन आखिर बह कहाँ रहा है।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।